फैशन शो के बढ़ते ग्लैमर का जलवा वाराणसी में देखने को मिला। बताते चले कि पूर्वांचल के सेंटर पॉइंट माने जाने वाले वाराणसी में फैशन शो का आयोजन किया गया। फैशन शो में मॉडल्स ने बिखेरे रैंप पर कैटवॉक कर जलवे। खबर जनपद वाराणसी से है, जहां फैशन शो के दौरान रूबी मिश्रा को मिसेज पूर्वांचल चुना गया। इसी कड़ी में रूबी मिश्रा से खास चर्चा हुई। रूबी मिश्रा ने बताया कि फैशन शो में कई राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। वह अपने टैलेंट को रैंप पर कैटवॉक कर जलवा बिखेरा। रूबी मिश्रा ने बताया कि मुझे विश्वास था कि मैं सफलता को अवश्य प्राप्त करूंगी, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पर आत्मविश्वास था। बताते चले कि इस फैशन शो में मुख्य तौर पर मिसेज व मिस्टर को विनर बनने पर अवार्ड मिला। रैंप पर फैशन शो के दौरान परफॉर्मेंस दिखाना व जूरी मेंबर द्वारा सवालों के जवाब देना यह महत्वपूर्ण विषय होता है। बताते चले कि फैशन शो में जीत का ताज मिलना इतना भी आसान नहीं होता है। इसके पीछे मेहनत व लगन बहुत मायने रखता है। लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मुख्य बिंदु को समझना मायने रखता है। बताते चले कि रूबी मिश्रा के पति ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। बदलते समाज की बेहतर मिसाल भी दी जा सकती है, जहां आमतौर पर शादीशुदा महिलाएं हाउस वाइफ तक सिमट कर रह जाती है और उनकी स्वतंत्रता महज घर की दहलीज तक सिमट जाती है। कुल मिलाकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि रूबी मिश्रा की मेहनत व लगन के चलते फैशन शो में जीत का ताज पहनना उनकी सफलताओं को दर्शाता है। फैशन शो में मिसेज पूर्वांचल का ताज पहनकर कामयाबी हासिल की और समाज में एक संदेश भी गया कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बहुत से कार्य करने में सक्षम है। रूबी मिश्रा ने बताया कि फैशन शो के लिए रैंप पर कैटवॉक करने के लिए इसकी ट्रेनिंग भी ली, जिससे रैंप पर बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज करने में सफलता प्राप्त हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इसमें स्टार वाराणसी। आपसे बताते चलें कि वाराणसी में BFF के माध्यम से फैशन शो का आयोजन किया गया। उसमें जीते हुए विनर से हमारी लगातार इंटरव्यू हो रही है। इसके साथ साथ उसी कड़ी में जो है इस समय हमारे साथ रूबी मिश्रा जी हैं और जानते उन्हीं की जुबानी जो है कि कितना इसमें खुशी महसूस कर रही हैं। जी, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम किसी ऐसे शो में गई और मैं वहाँ मिसेस पूर्वांचल रही, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हमें लगता है कोई भी काम शुरुआत करो, जब शुरू करो तभी, ऐसा नहीं कि आप ये बस सोचो कि काम अब नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन जब किए तो बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा मुझे। जी, जिस तरीके से देखा जाए पहले बड़े बड़े शहरों में इसके आयोजन किए जाते थे, फैशन शोज़ के जो आयोजन होते थे, अब वाराणसी ऐसे जनपद में जो है पिछले कुछ वर्षों से इसमें काफ़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। क्या लगता है कि जो बड़े महानगरों में और वाराणसी में आप कितना डिफरेंस देखते हैं और क्या कमियाँ पाती हैं और क्या एक सुधार होने चाहिए? वाराणसी में मैं 30 साल से, मैं शादी यहीं, मेरी शादी यहीं हुई। एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, बट मैं शादी करके यहीं आई हूँ। तो उस समय से अब में काफ़ी अंतर हो गया। पहले ये सब शो ऐसे नहीं होती थी, अब तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है सबको। बस यदि आप चाहते हैं तो सपोर्ट करने वाले भी आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सपोर्ट करेंगे, और मैं उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे आई हूँ। तो पहले में हमें बहुत बहुत बनारस बहुत प्रोग्रेस हो गया। बनारस तो बनारस है अब। जी, फैशन शो के आयोजन में अगर देखा जाए तो लगभग कितने राउंड उसमें हुए? उसके साथ साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से जो जबकि एक खिताब जो मिले थे, जब ताज मिलने वाले थे, उस समय की कंडीशन क्या थी? टोटल 3 राउंड थे उसमें, और प्रतियोगिता अच्छी थी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम थी, तो मुझे कुछ आइडिया बहुत ज़्यादा नहीं है शो के बारे में, बट मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सब कुछ मिला जुला के मैं कहूँगी तो ठीक ही था। जी, इसके साथ साथ देखा जाए जिस तरीके से फैशन शो के जो आयोजन किए जा रहे हैं, इसको लेकर कितना उत्सुकता थी आपके अंदर? और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि लगभग कितने दिन की इसकी ट्रेनिंग आपने की और इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस था, काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस था। मैं 3 दिन की थी, 3 दिन ग्रूमिंग क्लास की थी, और फिर फाइनल राउंड हुआ था, फिर फाइनल हुआ था। और मुझे बहुत अच्छा एक्साइटमेंट था कुछ नया करने को। आज तक मैंने कुछ किया नहीं था, तो मुझे, मेरे लिए बहुत ही अच्छा था अनुभव, क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो ये लग रहा था कि चलो, हाँ, मन में कहीं ना कहीं दबा हुआ था जो उस चीज़ को, वो मुझे प्लेटफॉर्म मिला वो दिखाने को, और मैं फर्स्ट टाइम दिखाई, तो मैं अपने आप में काफ़ी संतुष्ट, चीज़ का सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अच्छा लगा, वाकई से बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, क्योंकि आगे यदि कुछ अच्छे लोगों से मिलना जुलना हो गया, एक अच्छी लिंक मिल गया सबसे, तो ये चीज़ अच्छा रहा मेरे लिए। ससुराल पक्ष की अगर बातें की जाए, चूँकि मिसेस का आपको खिताब मिला है, तो घर का ससुराल पक्ष का कितना एक सपोर्ट रहा? ससुराल पक्ष का 100%। आज तक मुझे किसी काम के लिए रोका नहीं गया, कुछ भी नहीं, जो आप करना चाहती हो करो। लेकिन मुझे लगा कि हाँ, यदि जिस समय जो रही, उस समय मुझे लग रहा था मुझे फैमिली को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मैंने फैमिली को दिया। अब लगा कि नहीं, चलो, फैमिली मेरे सबसे बच्ची, एक बेटी है मेरी, वो सेटल हो चुकी है फैमिली, तो फिर अपने ऊपर फोकस किया। और मैं साथ ये भी कहना चाहूँगी, मैरिड हो या अनमैरिड, फैमिली तो है। यदि फैमिली आपका सपोर्टिंग मिल जाए तो कोई भी आप काम करते हो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन लाइफ में कुछ दोस्त तो भी होना बहुत ज़रूरी है। यदि कुछ अच्छे दोस्त मिल जाए तो वो आपको मोटिवेट करते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा, लाइफ एक बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्या कहे उसको,
वर्ड समझ में नहीं आ रहा, बट बहुत ही अच्छे से लाइफ जो है इंजॉयफुल हो जाती है। तो दोस्त तो लाइफ में होने चाहिए। और आज जो मैं इस शो को की हूँ, फैमिली तो सपोर्टिंग है ही, बट मेरे फ्रेंड उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। जी। फैशन शो में आपसे बताते चले कि काफ़ी एक जो जो इसके परिधान जो होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, जानते हैं इसी परिधान की अगर बातें की जाए तो किस प्रकार का जो चयन था और उसके साथ साथ उसमें परिधानों को लेकर कितने आप लोगों के अंदर एक उत्साह था कि कौन से परिधान का चयन करना है, कैसे करना है, तो इसके लिए सिलेक्शन कैसे हुए? सब मिला जुला के जो, चूँकि ठीक ही था, कुछ ऐसे लगे मुझे, लेकिन नहीं, मोहित सर जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। बाकी जो कोरियोग्राफर थे वो भी सर बहुत अच्छे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दी। वही उन्होंने जो भी मुझे, इससे पहले मैंने कभी रैंप पे कभी गई नहीं थी, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था मॉडल के बारे में, बस मैं टीवी में देखती थी और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो वाकई अच्छा लगा वहाँ जाके, सब लोग सपोर्टिंग थे, बाकी तो थोड़ा बहुत चलता है। अगर देखा जाए जिस तरह फैशन शो के आयोजन में मेकअप आर्टिस्ट की जो भूमिका जो होती है वो आप किस नज़रिए से देखते हैं? मेकअप आर्टिस्ट एक कॉन्फिडेंस कितना लेवल को हाई करती है? मेकअप आर्टिस्ट जो है, मेकअप आर्टिस्ट तो बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है, खासकर उस टाइम। यदि आपका मेकअप अच्छा हो तो वो कॉन्फिडेंस आपका हाई करता है, वो बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस लाना मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो सोचती हूँ 50-50 है। फीमेल मेंबर के लिए तो बहुत ही मायने रखता है मेकअप आर्टिस्ट, जो कि मुझे नहीं मिला, सॉरी, बट मुझे वहाँ नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं हुआ। मैं कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज हो गया था मेरा, बट मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। स्माइल लाओ, कॉन्फिडेंस रखो, बी पॉजिटिव। काफ़ी कॉन्फिडेंस जो होता है काफ़ी एक देखा जाए उसका काफ़ी एक मायने होता है मेकअप आर्टिस्ट के माध्यम से। तो मेकअप आर्टिस्ट को लेकर जिस अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे इसमें जो है आगे, और क्या आपके ख्वाब हैं इस फैशन शो से जुड़े हुए? मेरे बहुत तो ऊँचे ख्वाब नहीं है, बट मैं चाहूँगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा यदि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है और वो मैं कर सकती हूँ तो करूँगी, कोई बुराई नहीं। अब मैं फ्री हूँ और मुझे अच्छा लगता है, ये करने में खुशी होती है। तो कुछ काम ऐसे होना चाहिए जो अपने लिए करो, तो ये काम मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। क्या फिल्मों में भी आप जाना पसंद करेंगे? किसी कोई किरदार मिलता है यदि कोई जो है, क्योंकि भोजपुरी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट है। नहीं, फिल्मों में नहीं जी। क्योंकि सच पूछिए तो भोजपुरी मुझे बहुत पसंद नहीं है। हाँ। कि मैं मैथिली परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो भोजपुरी मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी भोजपुरी पिक्चर में। अच्छा, आगे कोई और कैरियर, कोई अगर कोई कुछ आपने सोचा हो इसमें फैशन से जुड़े हुए जो है? वो देखेंगे, जैसा जैसा समय आएगा, जैसे ऑफर आएंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। जी। हाँ। फैशन शो में सबसे अलग क्या आपको नज़र आया जिसमें आप रैप कैट वॉक कर रही थी? तो उसमें चूँकि ऐसे शोज़ में अगर देखा जाए तो कई ऐसी मॉडल्स भी रही हैं, इसके साथ साथ फैशन शो में लोग जो गए हुए हैं, कभी कभी उसमें जो स्टेप जो होते हैं, स्टेप बड़े मायने रखते हैं, स्टेप कभी स्लिप ना हो, तो उसके लिए कितना कॉन्फिडेंस आपका? तो उस पर कॉन्फिडेंस तो रहना चाहिए आपको, वॉक तो बहुत ज़रूरी है, कैसा आप उस पर करते हैं। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है तो आप अच्छा कर जाएंगे, नहीं तो बहुत अच्छा भी है, कॉन्फिडेंस नहीं है तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर मिस्टेक हो सकता है। अभी कई और फैशन शो में भी जैसे होते हैं उसमें, तो क्या इसके साथ साथ देखा जाए तो कि इंडिया के तमाम राज्यों में भी जाना पसंद करेंगी, केवल वाराणसी तक ही केवल सीमित रहेंगी? ये तो समय जैसा होगा, अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि इस फील्ड में मैं बिल्कुल नई हूँ, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। हाँ, यदि मुझे अच्छा लगेगा, अच्छे ऑफर आएंगे, अच्छे, तो कर सकती हूँ, कोई वो नहीं है। सहयोग की बातें की जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें फ्रेंड सर्कल में सहयोग किनका रहा आप? मेरी फ्रेंड साइदा, अच्छा। मेरी फ्रेंड साइदा, वो पूरी तरह से मुझे सपोर्ट की है, और उन्हीं की ड्यू टू वो फैमिली तो है ही, लेकिन बट उन्हीं के कहने से उन्होंने मुझे पूरी गाइड किया, उन्हीं की वजह से मैं गई आज। मैं साइदा को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उसी की वजह से मैं ये कर पाई हूँ। उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, कर सकती हो तुम, करो, तुम कर सकती हो, क्योंकि मैं जिस समय हूँ, मेरी जो एज है, इस समय मॉडलिंग की लाइफ मैं सोचती हूँ एंड होने वाली होती है, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये अपने आप में तो सबसे अलग है इसमें। हाँ, बस इसी वजह से, इसलिए कहे लाइफ में यदि कुछ दोस्त जरूर होने चाहिए, अच्छे दोस्त हैं तो आप कभी भी कुछ काम कर सकते हो। जो हेजिटेशन होती है कि करें इफ बट वाली, तो वो अच्छे से बाहर निकालते हैं। फैशन शो के जो ग्लैमर जो है यहाँ पे जो देखा जाए जिस तरीके से एक फैशन का जो यहाँ पे काफ़ी ग्लैमर बढ़ा हुआ है, क्या लगता है कि आगामी आने वाले समय में बनारस में और भी ऐसे कंपटीशन होंगे यहाँ पे? बिल्कुल होंगे, बहुत अच्छे कंपटीशन होंगे, हेल्दी होंगे, वाकई अच्छे होंगे। और आज की जनरेशन जो उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आज की जनरेशन की तो कोई बात ही नहीं, कुछ कोई ऐसा काम ही नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, और बहुत अच्छा होगा, मुझे उम्मीद है अच्छा ही होगा। परिवार में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किनका था आपको? मेरी पूरी फैमिली, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, मेरी एक बेटी है वो डॉक्टर है, और एक हस्बैंड, दोनों ही।
जी। हाँ। तो देखिए, आप बताते चले आपसे BFF के माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसमें फैशन शो को लेकर तमाम लोगों से हमारी मुलाकातें हो रही हैं। इसके साथ साथ अपनी लोग राय भी यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी साफ तौर पे बताया कि तमाम ऐसे जो फैशन शो के जो कार्यक्रम है, उसमें आगामी आने वाले समय में उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।